अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बच्चा पार्टी 236। आज जो कहानी मैं सुना रही हूँ वो है जेनेट और खाली मकान का राज। जेनेट एक नौजवान व्लॉगर था जो यूरोप के एक बड़े शहर में रहता था। वो बचपन से ही पुरस्कार और खौफनाक कहानियों का दीवाना था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसने यूट्यूब पर अपना चैनल बनाया और अजीबोगरीब सुनसान और डरावनी जगहों पर जाकर वहाँ की वीडियोस बनाता। दिन ब दिन इसके सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे। जेनेट हमेशा चाहता था कि ऐसी वीडियोस बनाए जो इसके कैरियर को बदल दे। एक दिन उसे अपने सब्सक्राइबर्स से एक मैसेज मिला, हमारे इलाके में एक पुराना मकान है जो पिछले 70 साल से वीरान पड़ा है। वहाँ से अक्सर चीखने और दरवाजे बजने की आवाज़ें आती हैं। अगर हिम्मत है तो वहाँ जाकर व्लॉग बनाओ। जेनेट का दिल तेज़ धड़कने लगा। ये मौका वो हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। रात के वक़्त वो अपने कमरे और टॉर्च के साथ इस मकान में दाखिल हुआ। मकान टूटा फूटा था। खिड़कियों पर मिट्टी, दीवारों पर पुराने खून जैसे धब्बे थे और टूटी लकड़ियां बिखरी पड़ी थीं। जैसे ही जेनेट ने कैमरा ऑन किया और वीडियो बनाना शुरू की, अचानक उसके पीछे दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। वो चौंक गया, लेकिन दिल मजबूत करके हंसते हुए बोला, शायद हवा का झोंका है, लेकिन आप सब देख सकते हैं माहौल कितना डरावना है। इसके सब्सक्राइबर्स लाइव चैट में चीख पड़े, पीछे देखो, पीछे देखो। जब जेनेट ने मुड़कर देखा तो अंधेरे में एक साई जैसी चीज़ खड़ी थी। जेनेट ने टॉर्च ऑन की तो कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन कैमरे की रिकॉर्डिंग में साया अब भी मौजूद था। आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आ रहा था। इसका दिल कांपने लगा। वो ऊपर की मंजिल पर चढ़ा ताकि बच निकले। ऊपर जाकर कमरे में दाखिल हुआ तो अचानक उसे अपने कानों के पास सरगोशी सुनाई दी, जेनेट तुम क्यों आए हो? जेनेट ने कैमरा हाथों में पकड़ा और कहा, कौन है, सामने आओ। लेकिन जवाब में कमरे की खिड़की खुद ब खुद बंद हो गई और अंधेरा छा गया। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे भागा, अचानक किसी ने इसका बाजू पकड़ लिया। ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां इसके हाथ को जकड़ गईं। जेनेट चीखने लगा, लेकिन कैमरे में सिर्फ धुंधला साया कैद हुआ। वो किसी तरह झटक कर भागा और मेन हॉल में पहुंचा। हॉल के कोने में एक पुरानी डायरी रखी थी। जेनेट ने हिम्मत करके उसे खोला तो इसमें लिखा था, ये मकान हमारे ख़ानदान का है। यहाँ एक दफ़ा जिन्नात को कैद करने के लिए तावीज़ रखा गया था, लेकिन वो टूट गया। अब जो भी अंदर आता है वो कभी वापस नहीं जाता। डायरी पढ़ते पढ़ते जेनेट की आंखों के सामने वो साया नमूदार हुआ, लेकिन वो अब बड़ा और ज़्यादा खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुका था। साया आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ने लगा। जेनेट ने कांपते हुए कहा, मैं सिर्फ वीडियो बनाने आया हूँ, मुझे जाने दो। साया गरजती आवाज़ में बोला, जो अंदर आता है वो कभी नहीं जाता, तुम भी नहीं। जेनेट ने कैमरा ज़मीन पर फेंका और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अचानक इसके चारों तरफ अंधेरा छा गया। अगले दिन पुलिस और कुछ मुकामी लोग इस मकान में गए। सिर्फ एक टूटा हुआ कैमरा मिला। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ जेनेट की चीख सुनाई दी और फिर सिया अंधेरा। कहा जाता है कि आज भी जो भी इस वीडियो को देखता है, रात को ख्वाब में वही साया आ खड़ा होता है और फिर जेनेट कभी वापस नहीं आया। जेनेट के कैमरे में रिकॉर्डिंग थी कि जेनेट जब खाली मकान की बलाई मंजिल पर पहुंचा था तो एक पुराना लकड़ी का संदूक उसकी नज़र में आया। उसने जैसे ही संदूक खोला,
اندر سے ایک اور پرانی ڈائری ملی۔ ڈائری کے اوراق پیلے ہو چکے تھے۔ جینٹ نے صفحہ پلٹا تو اس میں ایک عجیب تحریر لکھی تھی، جیسے کسی نے جنات یا اسیب کو قابو کرنے کے طریقے لکھے ہوں۔ اچانک ہوا کا جھونکا آیا، صفحے خود پلٹنے لگے، مکان کے کونے سے سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ جینٹ جان گیا تھا کہ یہ ڈائری ہی اصل راز ہے۔ تو دوستوں، آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔